भट्ट साहब, वालेकुम अस्सलाम हमजा, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? ऑल वेल। कल कर्टन रेजन तकरीब हुई है, हमने देखा बहुत से नामवर सितारे मौजूद थे। एक अच्छी इवेंट, जो पाकिस्तान इवेंट तो अच्छे करवाता है पीसीबी जो है ना, हमने देखा कज़ाफी का भी जो ओपनिंग सेरेमनी थी। टीम चाहे जैसा भी परफॉर्म करे, लेकिन जो है ना इस तरह के इवेंट जो है ना ये नहीं रुकने चाहिए। पहले इस पर एक छोटा सा कमेंट, देन फिर टीम की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। देखिए, ऑब्वियसली क्रेडिट देना चाहिए वेयर इट्स ड्यू। आई थिंक ये फिनोमिनल कंस्ट्रक्शन का काम है। स्पीड अगर इसकी देखें, अगर आप इसको कंप्लीशन का जो टाइम है 117 दिन उसको देखें, और सारी दुनिया इस पे क्या कह रही थी, इंक्लूडिंग हमारे अपने लोग क्या कह रहे थे, उस सब को देखें तो उन सब के लिए एक आई ओपनर है कि जब किसी काम को ये करने पे आ जाएं तो फिर उसे किस तरह बखूबी उसको अंजाम दिया जाता है और कितने दिनों में ये किया गया। और खाली ये कोई रेनोवेशन नहीं हुई, ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं हुई, ये पूरे स्ट्रक्चर दोबारा बने। इसके नीचे जो पाइपिंग है वो दोबारा पड़ी है, इसके ऊपर सड़कें दोबारा डली हैं, ये स्टैंड नए बने हैं, सीट्स लगी हैं, नई लाइट्स आई हैं, एवरीथिंग, बिल्डिंगें चेंज हो गई हैं, ड्रेसिंग रूम उठ के ऊपर चले गए हैं। तो ये एनॉर्मस कह लें कि स्पीड ऑफ वर्क है और क्वालिटी ऑफ वर्क भी कह लीजिए। सो आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए जहाँ ड्यू हो। जितने भी वर्कर्स थे इसमें, उन्होंने सर्दी का वो मौसम कैसा गुजारा है, रातों में डबल शिफ्टों में काम किए। तो वो जो हमारे लेबर थी, जो हमारे मजदूर हजरात थे, आई थिंक उन्होंने एक शाहकार ये तैयार किया इतने दिनों में। और उसके अलावा बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, हमने बातें सुनी, ये करेंगे वो करेंगे, इस दौर में हुआ है। तो फिर इसी दौर से रिलेट करेंगे ना। मैंने देखा कि किस जगह पे ये बात हो रही, तो बहुत सारे लोग ना कमेंट्स में आके लिखते हैं कि जी आप मोहसिन साहब की क्यों कर रहे हैं तारीफ। भाई तारीफ ये है कि बात वहाँ पे काम हो गया ना, लेबर ने किया है, लॉजिस्टिक का काम हुआ है, अप्रूवल्स हुई हैं, जो कुछ हुआ है इसीलिए फिर जो होगा वो उनकी तारीफ करनी बनती है। ठीक है जी। अच्छा, अब ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल 243 रन्स का टारगेट दिया गया न्यूजीलैंड की टीम को। जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइनअप, फखर जमान 10, बाबर आजम 29, साउथ शकील 8, रिजवान और सलमान ने दोबारा से परफॉर्म किया। लास्ट भी देखा जो मैच हमने जीते अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो भी इन्हीं की पार्टनरशिप, 260 रन की पार्टनरशिप थी जिसकी बदौलत हम ये मैच जीते। इसके अलावा उस तरह से कोई व्हाट्सअप कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। फखर जमान से उम्मीदें और मेरा ख्याल रिजवान और आगा से उम्मीदें, इसके अलावा बाकी सब दगा दे रहे हैं। देखिए, वनडे का कुलिया बड़ा सिंपल है, टॉप 6 नीड टू प्ले 50 ओवर। यस, आपके टॉप 6 में पार्टनरशिप लगी रिजवान और आगा की, और थोड़ा सा तैयब ताहिर कह लीजिए कि उसने आके दिखाया कि उसमें इस लेवल पे परफॉर्म करने वाली जो झलक है ना वो उन्होंने दिखाई अपनी। बट अगेन जब ये आउट हुए तैयब, तो 8.5 ओवर बाकी थे नहीं। बिल्कुल ऊपर वाले दोनों को यह है कि इनमें से क्योंकि दोनों ही सेट हो गए थे 46 और 45, तो कम से कम एक बंदे को तो आखिर तक जाना चाहिए था, क्योंकि ऊपर वाले 3 आउट हो गए हुए थे। जब तक हमारी टीम में टॉप 6 में कोई बंदा 40 ओवर बैटिंग नहीं करेगा, बिल्कुल, और साथ सपोर्टिंग एक्टर्स नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ 50-50 या 40-40 की 2-3 इनिंग। आप देखें न्यूजीलैंड में भी तो इस चेस के अंदर बड़ा स्कोर तो कहीं से नहीं आया, सब ने 40-50 रन किए। सो टॉप 6 ने जो काम था वो अपने ऊपर लिया है। हमने भी जो मैच जीता है उसमें 2 प्लेयरों ने 100 किए, उन्होंने पूरे ओवर खेले हैं, और कहीं ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई पावर प्ले में जंग लगा दी है या कोई बहुत उन्होंने बड़े बड़े शॉट मारे हैं। उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया है, उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई है, उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन किया और लूज बॉलों पे उन्होंने बाउंड्रीज ली हैं। तो एक मेथड है, और अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम फॉर्म में लग रहे हैं। पहले इनिशियल रन्स फ्लो में अब करने लगे, पहले इतनी फ्लो नहीं थी। तो ये अच्छा साइन है कि फ्लो आ रही है, लेकिन के कौन नहीं किया। फखर जमान ऑब्वियसली उनका खेलने का तरीका ऐसा है कि उसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं मिलना, ठीक है, लेकिन 6 आउट ऑफ 10 भी मिले तो वो वेरी इफेक्टिव हो जाएगा। साउथ शकील, आई थिंक दिस इज अ प्लेस जहाँ पे पाकिस्तान ने फैसला करना। ये टूर्नामेंट चेंजिंग वाला नहीं है, इसमें टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कामरान गुलाम या साउथ शकील, इनमें से एक बंदा। कामरान गुलाम ने ये 2-3 दफ़ा गलत शॉट मारी जो टोटली अननेसेसरी थी, निकल के उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी हवा में खड़ी कर दिया। सेम शॉट एक प्रैक्टिस मैच में उन्होंने बिल्कुल इसी तरह, और एक ये मैच में फिर उन्होंने निकल के मारा। ये उनका रोल नहीं है। ये उनको क्लियरली बैठा के वाजिया करें कि भैया आपको इस काम के लिए नहीं लाए, और ना आपकी यह काम मशहूर है। आप आराम से अपनी बैटिंग करें जो आपने पूरा करियर किया है। एक इनिंग आपने साउथ अफ्रीका में ज़रूर खेली है धमाकेदार, लेकिन वो रोज़ रोज़ नहीं होता। बिल्कुल। तो आप वापस आइए, और मेरा ख्याल है ही शुड बी प्लेइंग, बिकॉज उसने वाइट बॉल क्रिकेट कह लीजिए कि जितनी खेली है उसमें आपको लगता है ऐसा है कि ही इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, कंसिडरिंग टॉप नंबर्स। साउथ शकील यस गुड ऑप्शन, बट लेटर स्टेजेस के ऊपर, और स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। तो आई थिंक
कि पाकिस्तान को ये फैसला करना है, ये टूर्नामेंट ये नहीं है कि आप प्लेइंग 11 में जो है ना चेंजेस करते रहें। इसमें आपका एक बड़ा क्लियर कट मैसेज होना चाहिए कि हारिस अनलेस ही इज फिट, इफ एनीथिंग हैपन्स हसनैन, इफ एनीथिंग हैपन्स देन साउथ शकील, फर्स्ट कामरान खलील। और एक उनको बनाने के बाद एक टास्क दे दे, ये भाई ये तुम ही ने करना, ठीक है, क्योंकि अब जो रख लिया जो है इसी से काम चलाना है, यू कांट गो इन एंड आउट अगेन एंड अगेन। तो वो बहस अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो 12 तारीख थी, वो गुजर गई। आज हम 17 तारीख को बैठे यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और अभी भी लोग यही कह रहे हैं स्पिनर इतने ले आते, एक ओपनर ले आते। भाई नहीं लाना था उन्होंने, उनका जो प्लान था उन्होंने वो बंदे रख लिए। सो इधर यू बैक देम और इसमें ऑपरेट करें। जब वो नहीं हो सका, अगर खुदा न खास्ता वो नहीं हो सकेगा, तो नेचुरली सवालात दोबारा से उठेंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी। हमने पहले भी देखा है सिलेक्टर्स को आगे पीछे होते हुए, हमने पहले भी देखा है प्लेइंग मेंबर्स को आगे पीछे होते हुए। तो ये क्रिकेट का हिस्सा है, ऑनगोइंग क्रिकेट का। बट नाउ इज नॉट द टाइम। अब एक डिसाइड कर लें कि ये प्लेइंग 11 है, इन्हीं के साथ हमने जाना है, क्योंकि कंडीशंस ऑलमोस्ट एक जैसी होंगी। दुबई में अगर स्पिन होता भी है तो हमारे पास तो प्रॉपर स्पिनर एक ही है, बाकी दोनों तो खुशदिल और वो हैं बिल्कुल सलमान, तो वो तो इन एनी केस खेल ही रहे हैं। ठीक है जी अहमद। अच्छा, इसमें बात साहब अगर मैं कुछ नंबर आपके सामने रखूं तो हम ये देखते हैं कि जिन टीमों के जो स्क्वाड जो हमारे सामने अब तक आ चुके हैं, अब तक स्क्वाड फाइनल हो चुके हैं, तो पाकिस्तान की टीम जो है वो नंबर ऑफ मैचेस के अतबार से अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस को अगर हम गेज करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम जो है वो तो भारत की है, और पाकिस्तान की टीम जो है वो इन 8 टीमों में सबसे कम तजर्बा रखने वाली टीम है, जिनके कुल मैच की तादाद जो है 544 बनती है अगर तमाम प्लेयर्स के मैच को मिला दिया जाए। इवन बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों के मैच के नंबर जो हैं वो इससे ज़्यादा हैं। अब चलिए ये वक्त तो गुजर गया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बहरहाल इस बात पर तो बात होनी चाहिए कि तजर्बे की इस कमी को किस तरह से अब पूरा किया जाए, और कितना इंपॉर्टेंट होता है मेगा इवेंट्स के अंदर अपनी तजर्बाकार टीम को उतारना। देखिए, ये एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए यूथ एंड एक्सपीरियंस का। ऐसा नहीं है कि अब आप तजर्बे के चक्कर में सारे वो ले आएँ। प्रॉब्लम यह है कि ये अभी एड्रेस हो नहीं सकता। आपने 4 बंदे टीम में वो डाले हैं जो अपना कमबैक कर रहे हैं, 2-2 साल से बाहर हैं। एक बंदा वो डाला है जिसका डेब्यू नहीं हुआ। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट तो भूल जाएंगे ये एड्रेस होगा, क्योंकि अगर इनका एक मैच बढ़ेगा तो बाकी टीमों का भी एक मैच बढ़ेगा, सबने बराबर मैच खेलने हैं, तो वो एड्रेस नहीं हो सकता। एड्रेस हो सकता है इन द लॉन्गर रन। टॉक टू योर डायरेक्टर इंटरनेशनल, टॉक टू योर पीपल जो टूर्स अरेंज करते हैं कि आपकी 50 ओवर क्रिकेट कितनी है। आपकी 50 ओवर क्रिकेट में गैप्स हैं, जैसे ही आपकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर गैप्स हैं। T20 आप इन्हीं प्लेयर्स के देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन T20 मसाइल का हल नहीं है, वो एक शो पीस है, एक कमर्शियल एंटिटी है जो आपके लिए पैसा लेकर आ सकती है, कुछ थोड़ी बहुत फेम लेकर आ सकती है, कोई ओवरनाइट सेंसेशंस दे सकती है आपको, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रेमेडी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपनी ग्रास रूट में भी और टॉप लेवल पे भी लंबा फॉर्मेट और ODI जिसकी देखे रहा 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते उसका जिक्र रहता है, वो यादों में रहता है, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल ये जो T20 है ये हर 1.5 साल बाद हो जाता है, और बंदे को सोचना पड़ता है कौन जीता था, बिल्कुल कौन जीता था। अच्छा ये भी जीते थे, और नहीं 1 साल पहले तो वो जीता था। इसकी वो वैल्यू नहीं है, ये दिल को वैसे नहीं लगता जैसे जीता हुआ टेस्ट सीरीज या वनडे का लगता है। तो हमें सोचना है कि इधर इट इज ऑल अबाउट मनी एंड लीग्स, और इज इट अबाउट द बिगर गेम। एंड द बिगर गेम इज कि जहां से क्वालिटी आनी है वो है लंबा फॉर्मेट, जहां से आपका छोटा बेहतर होना है। ये समझना हमजा बहुत जरूरी है कि ये लिंक्ड अप है। यस। और जो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांजिशन है वो आसान है। अगर आप T20 का मटेरियल ढूंढेंगे उसको ऊपर मूव करने में उसके लिए बहुत मसाइल आप ये एग्जैक्टली मेंशन कर चुके हैं। अच्छा, क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने इस समय पहले बैटिंग करके भी देख ली, कंडीशंस ऑलमोस्ट यही हैं, इंटायरली डिपेंड करता है विकेट की कंडीशन पर, या फिर ओवरऑल वेदर देखकर, ओवरऑल कंडीशन देखकर ये टॉस को लेना होता है, बैटिंग बॉलिंग डिसाइड करना, विच वन इज सूटेबल फॉर पाकिस्तान इन दीज कंडीशन। लाहौर, कराची हो चुके हैं, नहीं कराची और दुबई। देखिए, अभी कराची में तो देयर वाज नो साइन के एक टीम ने कोई ड्यू की वजह से मैच में बहुत फ़र्क पड़ गया, ऐसा तो कहीं लगा नहीं है। न्यूजीलैंड ने पहले खेल के भी जीता है, बाद में खेल के भी जीता है, और फिर दोबारा बाद में खेल के जीता है। अब जिस टाइम न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी, पिच ने थोड़ा सा फनी प्ले किया है, बॉल स्विंग भी हुआ है, बॉल नीचे भी रहा है, बॉल रुका भी है, बट उसके बावजूद उन्होंने 5 ओवर पहले 243 कर लिया। हाँ, ठीक है जी। और उसमें उनको आप देखें कि अभी ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने 100 किया, ये मेरे ख्याल 3 मैचों में आउट ही नहीं हुए इस सीरीज में। जी जी, ठीक है, पहले मैच में 100 किया। अभी आपको एथलेटिसिज्म आपको नजर आई होगी, 3 रन उस वक्त रह गए थे जीतने के लिए 30 बॉलों पे, तब भी उन्होंने डाइव मार के अपना रन जो है वो कंप्लीट किया। देखें, अगर अब मैं तो उनका पॉडकास्ट किया और मैंने उनको सामने देखा, तो जो भी सवाल थे ना वो साइड पे हो गए। पहली बात जो मैंने उनसे की कि ये जो आप
बने हुए हैं, जो आपने अपने साथ किया हुआ है, तो इसका कोई मेंटल मतलब इम्पैक्ट है दूसरी टीम पे, ऑपोजिशन पे, इससे आपको मदद मिलती है? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मैं वो इसको बात को गोल कर गए कि इसका मेंटल इम्पैक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे खुद को अच्छा लगता है कि मैं ऐसा लगूं। लेकिन ये सुपर फिट, और आपको साफ पता लगता है कि घंटों दिन के जो है ना वो अंडर ट्रेनिंग भी रहते होंगे और मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं। ये जो दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स बहुत फिट है ना, एथलेटिक, उसकी वजह यह है कि ये स्कूल लाइफ के अंदर स्विमर्स भी होते हैं, ये रग्बी प्लेयर्स भी होते हैं, सॉकर भी खेलते हैं, इनकी जो बॉडी का एथलेटिसिज्म है ना वो डेवलप्ड होता है। हमारा, मैं तो कई दफ़ा इस शो में बातें कर चुका हूँ कि ना हमारी स्पोर्टिंग पॉलिसी है किसी स्कूल में, ना यूनिवर्सिटीज़ में, ना कॉलेजेस में है, ना कोई हमारी कोई रेगुलर हम कोई एथलीट्स पैदा करते हैं। ग्रास रूट्स में हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसी आउटलेट्स ही नहीं है जहाँ बच्चे जा सकें। तो फिर हमारी जो शिकायतें ना अपने लड़कों से, जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक ही गेम खेली होते हैं, वो भी ऊपर आके उन्हें पता लगता है कि ट्रेनिंग भी करनी है या इसके साथ ये खाना भी है, तो हमारी वो शिकायतें बेकार हैं उन लड़कों से करना, क्योंकि वो जिस एज में ये बाहर के लड़के तैयार होते हैं ना, उसमें तो हमारे वालों को तो पता ही नहीं होता कि ये भी चीज़ें करने की हैं। और ना हमारा एनवायरनमेंट है, ना हमारा जो स्कूलिंग का सिस्टम है वो इनकरेज करता है। सो हमें बड़ा जुल्म है, अपने बच्चों के साथ बड़ा जुल्म किया हुआ और उनसे डिमांडें बहुत हाई रखी हुई हैं हमने। ठीक है जी।